नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया की निगाहें इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर लगी हुई हैं, लेकिन भारत के लोगों का ध्यान कहीं और है, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। ये हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अब निगाहें हमारी इस ओर लगी हैं और आज के दिन तो पूरी तरह से हम टकटकी लगा के देख रहे हैं भारत के उस क्षेत्र पर जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। जी हां, पीओके। वो दिन याद करिए, 1947 22 अक्टूबर का दिन था जब पाकिस्तान में रह रहे कबायलियों ने भारतीय क्षेत्र कश्मीर पर हमला कर दिया था। 1947 15 अगस्त के दिन हमें आजादी मिली थी। ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान के स्थानीय कबायलियों ने नीलम वैली, जो अब पीओके में है, उसको पार करके मुजफ्फराबाद, एबटाबाद पर कब्जा किया और उसके बाद वो उड़ी की तरफ बढ़े थे, लेकिन वहां पर रोक लिए गए। भारतीय सेना ने एक त्वरित कार्रवाई की, लेकिन जहां तक वो पहुंचे वो क्षेत्र उनके कब्जे में चला गया। कश्मीर 2 हिस्से में बंट गया और एक बड़े हिस्से में पाकिस्तान के कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। और उस दिन से पीओके के लोग 22 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाते हैं। पाकिस्तान में ये ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत एक षड्यंत्र रचा गया था और पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की उनकी कोशिश थी। आजादी के ठीक 2 महीने बाद की स्थिति थी और ये भी षड्यंत्र से उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया था। धर्म के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने, विशेष करके कश्मीर पर कब्जा करने की उनकी रणनीति थी, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक लोग मुस्लिम समुदाय से थे। लेकिन पाकिस्तान की वो कार्रवाई जिसमें बड़ा षड्यंत्र था, नीलम वैली के पार मुजफ्फराबाद तक उनका अटैक हुआ और पूरी तरीके से वो उनके कब्जे में चला गया। उसके बाद से कभी भी पाकिस्तान की सरकार ने, इस्लामाबाद में बैठी कोई भी सरकार रही हो, उसने पीओके के लोगों को आजाद कश्मीर का दर्जा तो दिया, लेकिन कभी भी उनके साथ हमवतन की तरह व्यवहार नहीं किया। उन्होंने ये षड्यंत्र पीओके के लोगों के साथ भी किया, लेकिन पीओके के लोग तब धर्म के कारण इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। लेकिन पिछले 1 सालों में स्थिति इतनी बदल गई है कि अब पीओके में नारे लग रहे हैं भारत के साथ मिलने की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो देखी जा सकती है। पिछले 1 महीने में स्थिति ये हुई कि एक अल्टीमेटम दिया गया था 90 दिन का, और 1 महीने में बार बार उसको दोहराया गया। ये अल्टीमेटम 6 मंथ पहले, मतलब 6 महीने पहले दिया गया था। कई कश्मीरी संगठन जो पीओके में एक्टिवेट हैं, उन्होंने 22 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया था कि इस दिन के बाद पीओके की आजादी की घोषणा हो जाएगी, भारत में मर्ज किए जाने की घोषणा हो जाएगी। इसलिए आज पीओके का दिन, रविवार का दिन, पीओके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे जनता उतरी है, उसको देखकर लगता है कि आज के दिन के बाद पीओके के लोग किसी भी स्तर पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस वालों के सामने उतर सकते हैं। सड़कों पे उतरने का क्रम महिलाएं, बच्चों और बूढ़ों की तरफ से किया जा रहा है। जवानों के साथ तो पाकिस्तान की सेना और पुलिस कितना बर्बर व्यवहार कर रही है, ये आप वीडियो के जरिए देख भी सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वहां पर बहुत बड़ा एक जलसा हुआ था, जिसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार लगाई गई कि जल्द से जल्द वो कश्मीरियों को उनका हक दिलाए, और जिस तरीके से भारतीय क्षेत्र कश्मीर का विकास हो रहा है, वो विकास की धारा पीओके में भी अब बहे और अब पीओके शब्द ही ना हो, बल्कि ये ग्रेटर कश्मीर का एक बड़ा नाम पूरी दुनिया के सामने रखा जाए, और जिस पर कोई भी मंच का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीओके के लोगों का हक नहीं छीन सकता। इसलिए मैंने पहले शुरुआत में ही कहा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, देशभक्तों के लिए, क्योंकि 22 अक्टूबर के दिन हमारे कश्मीर पर पाकिस्तान के कबायलियों ने कब्जा किया था और तब से पीओके में ब्लैक डे मनाया जाता है आज के दिन। और जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ाए गए वो पीओके के लोगों पर लादा गया, जबकि बिजली सबसे ज्यादा पीओके के एरिया में पैदा होती है। सबसे ज्यादा पर्यटन से आमदनी
पीओके के क्षेत्र में होता है, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों को दिया गया, पीओके के लोगों को उससे महरूम रखा गया। ये सारी बातें अब पीओके के लोग जब जलसा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो इसका जिक्र करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं कि भारत की संसद में पीओके को लेकर के जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब पीओके के लोगों को पूरी तरीके से भारत में मिलाने के लिए भारत की सेना और सरकार आगे आ जाए। इसलिए आज 22 अक्टूबर का दिन, वो अल्टीमेटम का अंतिम दिन आज समाप्त हो रहा है। कश्मीर के उस पार्ट में पूरी तरीके से कर्फ्यू ग्रस्त स्थिति है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाना है, ये सेना को संकेत किया गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर नवाज शरीफ को बुला करके बड़ी बड़ी बातें भारत के संदर्भ में उनसे कहलवाई जा रही हैं। ये सब आईएसआई के निर्देश पर किया जा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि नवाज शरीफ ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की बात भी कही, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि पिछले 5 से 6 महीने के बीच पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो गए हैं, पीओके के हालात कितने खराब हो गए हैं और पीओके में किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जा रही है। इसलिए आज ब्लैक डे है पीओके का। वो पाकिस्तान जो कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, आज भारत के लोगों याद करने का दिन है, क्योंकि 22 अक्टूबर आज के ही दिन हमारे उस क्षेत्र पर पाकिस्तान के कबायलियों ने कब्जा किया था, और पूरे पाकिस्तान के लोग आज पीओके को देख रहे हैं, क्योंकि पीओके के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। और इस दिन जो अल्टीमेटम पीओके के लोगों की तरफ से दिया गया है, वो अब खत्म हो रहा है और कभी भी इस क्षेत्र को भारत में मिलाए जाने की घोषणा की जा सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।